नमस्कार दोस्तों अगर आपका एसी का बिल आप आधा करना चाहते हो तो सही जगह पे आए हो। इस वीडियो में आपको ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसको आपको डेली बेसिस पे जितने भी 3 महीने आप एसी यूज़ करने जा रहे हो तो उसको आप डिसिप्लिन और रूटीन के साथ फॉलो करेंगे तो 100% आपका एसी का बिल 50% कम हो जाएगा। तो सबसे पहली टिप्स है कि जो एसी का टेम्परेचर होता है वो आपको 26 या 28 के बीच रखना है और साथ में पंखे को भी चालू रखना है। ठीक है, यानी 26 से 28 के बीच रखेंगे तो और आप पंखे को भी साथ में चालू होंगे तो कूलिंग अच्छी तरह से मेंटेन रहेगा और कंप्रेसर लोड नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपकी बिजली की खपत कम होगी। अब मान लीजिए आपने 26 की जगह 25 रखा यानी 1 सेल्सियस डाउन किया तो उसमें क्या होता है कि 6% ज़्यादा बिजली की खपत होती है। आपने अगर 20 रखा 18 का जितना कूलिंग के लिए ज़्यादा टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो उतने % आपकी बिजली की खपत ज़्यादा होती जाएगी। 6% मान के चलिए तो काफ़ी आपकी बिजली की खपत ज़्यादा होगी। तो उसकी वजह से क्या आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा क्योंकि कंप्रेसर पर काफ़ी लोड पड़ता है। जितना आप कूलिंग पे रखते हो 20 या 22 पे रखते हो टेम्परेचर तो उसमें ज़्यादा कंप्रेसर पर लोड पड़ता है और इसके लिए जो पावर कंजप्शन ज़्यादा करता है। तो इसके लिए आपको जो टेम्परेचर वो 26 से रखिए, नॉर्मल आपको ठंडक मिल जाएगी। ठीक है, और सीलिंग फैन जो पंखा उसको भी चालू रखिए जिससे कंप्रेसर पर लोड नहीं पड़ेगा और आपका बिजली का बिल 100% कम आएगा। पर ये आपको डिसिप्लिन और फॉलो के साथ रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी पहली टिप्स होगी। सेकंड टिप्स में आपका कौन सी टाइप का एसी लिया है उस पर भी आपका बिल डिपेंड करता है, यानी इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर। अगर आपने इन्वर्टर एसी लिया होगा तो उसमें क्या होता है, कंप्रेसर हो जाता है वो कंटिन्यूस चालू रहता है। ठीक है, यानी कंप्रेसर पर लोड नहीं पड़ता, कूलिंग के लिए कंटिन्यूस चालू रहता है और आपकी बिजली की खपत भी कम होती है। और साथ में आपको सीलिंग फैन भी चालू रखना होगा तभी इन्वर्टर में भी आपको बिजली का बिल कम आएगा। मगर जो नॉन इन्वर्टर एसी रहते हैं उसमें क्या होता है, जो कंप्रेसर रहता है जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर से वो ठंडा कूलिंग करने के लिए चालू होता है, यानी कंप्रेसर चालू बंद ज़्यादा टाइम होता है। तो उसकी वजह से पावर कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, बिजली की खपत ज़्यादा होती है और इसकी वजह से आपका बिजली का बिल ज़्यादा है। यानी अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी लिया होगा या लेने वाले हैं तो उसमें थोड़ा बहुत आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। उसको कम करने का यही सॉल्यूशन है, पंखे को आप साथ में चालू रखिए। ठीक है, साथ में पंखा चालू रखेंगे तो और जो मैंने टेम्परेचर बताया 26 से 28 रखेंगे तो 100% उस पर भी नॉन इन्वर्टर एसी में भी आप बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो ये आपकी सेकंड टिप्स। थर्ड टिप्स है कि जो एसी के अंदर फिल्टर लगे रहते हैं अगर वो आप काफ़ी टाइम के बाद साफ़ नहीं करते यानी गंदे हो जाते तो गंदे फिल्टर की वजह से क्या होता है, जो एसी की एफिशिएंसी है वो 15% कम हो जाती है। कितने 15% कम हो जाती है। यानी जो अब जैसे भी गंदे फिल्टर से एसी को वर्क कराते हो चालू करते हो तो गंदा फिल्टर का इससे उसमें आपको डस्ट भी मिलेगी। ठीक है, यानी इतना कूलिंग अच्छा भी नहीं मिलेगा, कूलिंग भी कम रहेगा और कंप्रेसर पर काफ़ी लोड पड़ेगा जिसकी वजह से बिजली की खपत ज़्यादा होगी, पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा, आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। तो आपको जो एसी फिल्टर रहते हैं वो आपको एक्चुअली 15 दिन में साफ़ करने रहते हैं, मगर आप महीने में एक बार भी साफ़ कर देते हैं 3-4 महीने के लिए। जब हमारा जो समर होता है उसमें ही ज़्यादा हम एसी का यूज़ करते हैं तो उसमें आपको मंथली एक बार साफ़ कर देंगे फिल्टर। तो फिल्टर को साफ़ करके रखेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और बिजली का बिल भी कम आएगा। तो एसी का फिल्टर कैसे साफ़ किया जाता है इस पर मैंने 5 मिनट का वीडियो बनाया, मैं आपको एंड्स के में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप दे सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर आपको सर्विस कराना तो उस पर आपको फिर जो क्लीनिंग फॉर्म क्लीनिंग ऐसा आता है सब तो वो क्लीनिंग करके करवाना रहता है। मैंने आपको सिर्फ नॉर्मल फिल्टर कैसे साफ़ किया जाता है उस पर, यानी वो भी आराम से वर्क करेगा, आपका एसी कूलिंग देगा। ठीक है, तो वो मेरा वीडियो आपको एंड्स के में देंगे, वहाँ से जाकर आप दे। इसके बाद जो एसी होता है उसको आप जो टाइमिंग फिक्स है, यानी मान लीजिए आप 9 या रात को 9 या 10 बजे या दोपहर को भी चालू रखते हैं तो जितना हो सके एसी को स्लीप मोड या टाइमर में यूज़ कीजिए। यानी कि मान लीजिए रात के 9 बजे चालू किया है, ठीक है, टेम्परेचर आपने 26 सेट कर दिया और टाइमर लगा दीजिए रात के 2 या 3 बजे का। ठीक है, यानी 2 या 3 बजे वैसे भी सुबह तो ठंडक रहती है और 2 या 3 बजे जैसे टाइमर आप ऑफ कर रख देंगे यानी ऑटोमेटिक आपका एसी बंद हो जाएगा, यानी बाकी के टाइम आपका एसी वर्क नहीं करेगा। और साथ में पंखा भी चालू रखिए तो जितना कम टाइम यूज़ करेंगे तो आपका जो टाइमर लगा के यूज़ करेंगे तो आपको एसी में बिजली की खपत भी कम होगी, पावर कंजप्शन भी कम होगा और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। ठीक है, यानी स्लीप मोड या फिर टाइमर का यूज़ कीजिए, जो फंक्शन दिया है रिमोट के अंदर उसका यूज़ कीजिए तो 100% आपका एसी का बिल आधा करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टिप है, जो एसी होता है तो जहाँ पे अपने एसी को इंस्टॉलेशन किया वो रूम आपका सील पैक होना, यानी एयर गैप नहीं रहना चाहिए। खिड़की बारी में किसी भी प्रकार का एयर गैप नहीं रहे। अगर एयर गैप रहता है तो जो एसी का कंप्रेसर है उसको कूलिंग करने में काफ़ी बर्डन रहता है और बर्डन रहेगा तो बिजली की खपत ज़्यादा रहेगी और इसकी वजह से भी आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए जो भी आपका जो रूम है उसको सील पैक रखिए, जितना हो सके खिड़की दरवाजे उसको बंद रखिए, एयर गैप नहीं होना चाहिए, तभी आपको अच्छी कूलिंग मिलेगी और आपका कंप्रेसर पर लोड कम पड़ेगा और बिजली की खपत कम होगी जिससे कि आपका बिजली का बिल कम आएगा। जो हमारी नेक्स्ट टिप्स है कि जो आपका आउटडोर यूनिट है उसको भी आपको सफाई करनी रहती है। उसमें तो आप सिंपल ब्लोअर मार के भी सफाई कर सकते हैं, मगर आप
में उसको सफाई नहीं कर सके, फिर भी जहाँ पे भी आपने उसको आउटडोर यूनिट को इंस्टॉलेशन किया है तो ऐसी जगह पे इंस्टॉलेशन कराए कि जहाँ पे उसका शैडो मिल सके ना, छाया मिल सके। ठीक है, आपने अगर बाहर रखा है, दीवार पे लगाया या फिर अपने टॉयलेट्स पे लगाया तो उस पर जितना हो सके उसको सूर्य प्रकाश कम मिलना चाहिए ना, शैडो या छाया में रखना चाहिए, जिससे कि जो हमारा आउटडोर यूनिट से भी कंप्रेसर जब लगा रहता है उस पर लोड कम गिरे। ठीक है, जितना मेरा जो कहने का मेन मीनिंग है कि जितना कंप्रेसर लोड कम रहेगा उतना आपकी बिजली की खपत कम होगी। तो जो आउटडोर यूनिट है हो सके तो उसको शैडो पोर्शन यानी जहाँ पे प्रकाश ज़्यादा सूर्य प्रकाश ना हो वहाँ पे उसको इंस्टॉल कराने की ट्राई कीजिए, जिससे कि आप बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। जो हमारी लास्ट टिप्स है कि जो अगर आपके घर में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन रहता है यानी वोल्टेज ज़्यादा कम रहता है तो वो कंडीशन में भी कंप्रेसर पर काफ़ी लोड रहेगा और उसकी वजह से भी आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ सकता है। इसी ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा, ज़्यादा बिल आएगा। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आपको स्टेबलाइजर यूज़ करना पड़े, जो आपको एग्जैक्ट आउटपुट वोल्टेज निकाल के देगा और एसी पे कंप्रेसर पर जो लोड कम पड़ेगा और उसकी वजह से पावर कंजप्शन भी कम होगा और एसी पे इतना बर्डन नहीं आएगा और आराम से बिजली की खपत भी कम होगी, जिससे कि आपका जो एसी का बिल है वो कम आएगा। ठीक है ने, अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहता है जहाँ पे आपकी जगह पे तो स्टेबलाइजर का 100% यूज़ किया, जिससे कि आपको एसी को भी प्रोटेक्शन मिलेगा, एसी के अंदर जो पीसीबी रहती है उसको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने जो आपको टिप्स बताई, 7 टिप्स जितनी मैंने बताई, उसको आप रूटीन और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तो 100% आपका जो एसी का बिल है वो 50% कम हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई आपको टिप्स पता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।